एक्सरसाइज 9.4 का 11 पार्ट देखो, इसका 11 है। आपको गिवन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 आपको दिया गया है और आपको एक्स वाई इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको ये फाइंड करना है। तो आप देखो, ध्यान रखो, इस वाली इक्वेशन का आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर। इसको ये एक आइडेंटिटी है, ए माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ लगानी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 64। ठीक है, आगे देखो, ये मुझे फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू दी है तो मैं क्या लिखूंगी, -2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 64। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 64। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 10। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 74। और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी थी, तो आंसर कितना आ गया आपका 74। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, कुछ आपको आइडेंटिटी इसमें लगानी है। ठीक है, और आपको इसे इवेल्युएट करना है। सपोज आपको 81 दिया है। ठीक है, देखो, अगर आपको 81 का स्क्वायर दिया है, आपको इसमें आइडेंटिटी लगाने को वो कह रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 81 वाले में इसको मैं देखो 80 प्लस 1 भी बोल सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर ये भी बोल सकती हूँ। अब ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, 81 का हमसे स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करोगे, जस्ट ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, 81 इंटू 81 ऐसे कर लेते हो। ठीक है, तो वो आपसे ऐसे नहीं कह रहे हैं, आपको एक आइडेंटिटी लगानी है। आपको 81 को क्या बोला है, 80 प्लस 1 बोल दिया। ठीक है, अब इसमें एक आइडेंटिटी लगा दूंगी, 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 1, जो जैसे दिए है वैल्यू उसको 2 के साथ लिख देनी है। 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 0 है तो स्क्वायर डबल हो जाएगा स्क्वायर करने पे, प्लस 1 प्लस 160। इसको आपको ऐड कर लेना है, 6400 प्लस 161। ठीक है, अब आप इसमें ऐड कर दो तो ये देखो 1 यहाँ आ जाएगा, 6 के साथ 0 है तो 6 ही रहेगा और ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6561 आपका 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो 198 का स्क्वायर है। ठीक है, 198 स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको, ये सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 198 को मैं बोल सकती हूँ 200 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसमें एक आप आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर करो फिर b स्क्वायर करो माइनस 2ab कर दो। ये आप आइडेंटिटी जब लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 200 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर करो 4, 2 0 हैं तो 4 हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाते हैं, प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 40,004। ठीक है, आप इसमें जोड़ देंगे देन 800 और आप जब इसको माइनस कर दोगे 39204 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका आप थर्ड पार्ट करो। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 165 और 155 दोनों का प्रोडक्ट है। देखो 165 इंटू 155
तो आप इसको देखो, जब आप इस तरीके के सवालों को करते हैं तो आपका ध्यान देना आप इनको, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ठीक है, 160 + 5 बोल सकती हूँ। क्या बोला मैंने इसको, 160 + 5, और इसको 160 - 5, ठीक है। कभी कभी जो आइडेंटिटी है उससे हम कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। वो आइडेंटिटी यूज करने को कह रहा है तो आप क्या करोगे, 165 को 160 + 5 बोल दोगे, इसको ये बोल दोगे, तो ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी a + b a - b। इसको क्या बोल देते हैं, a² - b²। ये इस फॉर्मेट में एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि 160 का स्क्वायर, ठीक है, और -5 का स्क्वायर। तो 160 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई थिंक 256। देखो 16 का स्क्वायर कर दो, 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर, 6 1 जा 6, देन 3 9, अगेन 6, और ये आ गया आपका 1, तो ये आ गया 6 5 एंड 256 आपका होता है, ठीक है। तो ये आया 256, देन 2 0 आ जाएंगे, -25। तो 256 और इसमें आप 25 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, देन 7, और ये आपका आ जाएगा 5 5 2। तो आप इसमें से जब माइनस करेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 5 5, ठीक है, 7 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 12 का 4th पार्ट देखो, 4th पार्ट इसका है 7.25 का स्क्वायर -2.75 का स्क्वायर। अब आपको क्या करा है इन्होंने, देखो ये a² बोल देते हैं, मैं a बोल देती हूँ, ये b², तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a² - b²। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, a + b a - b। तो मेरे को क्या करना है इसमें, 7.25, एक बार मुझे ये नंबर ऐड कर देना है और दूसरी बार ये नंबर इसमें से माइनस कर देना है, ये आ गया, ठीक है। तो जब मैंने इसमें नंबर ऐड किया तो आपका देखो 5 5 0, देन 9 और 10, फिर अगेन ये 10 आ गया, कितना आया, 10 आ गया, और इसके बाद आप इसकी वैल्यू 10 आ गई, इनटू इसको देखो, जब आप 7.25 में से 2.75 माइनस करते हैं तो 5 - 5 कितना हुआ, 0 हो गया, 12 में 7 गया, 5 हो गया, और 6 में 2 गया, 4, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को जब मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 45। तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने जस्ट इसका ना मैंने स्क्वायर करा पहले, जस्ट इस फॉर्म आइडेंटिटीज को फॉलो किया है और मैंने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कभी कभी आप आइडेंटिटी जो है आसानी से पहचान लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 176 इंटू 176 माइनस 124 इंटू 124 अपॉन 52। जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो देखो आप इसको, इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, 176 का स्क्वायर माइनस 124 का स्क्वायर अपॉन 52। अब आपको ये दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी है एक, ठीक है, कौन सी है, a² - b² वाली आइडेंटिटी है, जिसको आप a + b बोलते हो, इंटू a - b। इस तरीके से आप इसको बोलते हो। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, 176 में आप एक बार 124 ऐड कर दो और 176 में अगेन आप माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 176 में जब आपने 124 ऐड किया
तो देखो 6 4 0 7 2 9 देन अगेन 10 हो गया ये 0, तो ये आपका आया 300 इंटू 176 में 24 माइनस किया तो ये आया 2 देन अगेन 5 अपॉन 52। 52 से 52 कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया 300। हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो 13 का क्या दिया है 324, ठीक है, आपको दिया है 324 इंटू 324 माइनस 276 इंटू 276 अपॉन 48, ये आपको दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर की फॉर्म में ले आओ। 324 का स्क्वायर माइनस 276 का स्क्वायर अपॉन 48, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार आपको क्या करना है ऐड करना है। तो आप क्या कर दोगे, इसको 324 में 276 ऐड कर लो और एक बार 276 इसमें से माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर 48 से डिवाइड कर दो। तो 324 प्लस 276 कितना हो गया 600 इंटू 48 अपॉन 48, 48 से 48 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया 60। ओके, इस बाकी के पार्ट्स जो हैं इसमें आपको दिए हैं 13 के थर्ड और फोर्थ जो दिए हैं, आप इसे स्वयं करने की कोशिश करिएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, जब आपको प्लस ये आपको दी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली, ये वाली, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैं इसमें एक आइडेंटिटी लगाऊंगी तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आपको वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी है 27 है आपकी, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये आप ऐसा लिखो, इसकी वैल्यू 27 दी है, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस 2, आपकी वैल्यू आ गई 25, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई 25। यहाँ जब इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा 5, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखो p की वैल्यू निकालनी है, 3p इक्वल टू 28 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो आप इसको देखो p की वैल्यू निकालनी है आपको, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जहाँ एक बार आप प्लस करते हैं एक बार आप माइनस करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 3p इक्वल टू 28 प्लस 23, फिर दूसरी बार क्या करेंगे 28 माइनस 23, 3p इक्वल टू प्लस कर दिए 51 इंटू 5, फिर p इक्वल टू 51 इंटू 5 अपॉन 3, 3 से काट दिए, ठीक है, 3 1 जा और 3 7 जा और 17 5 जा कितना हो जाएगा 85।
इसी तरीके से आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी करिएगा, ठीक है, ये वाला करिएगा। इसमें कुछ नहीं है, 25 आप स्क्वायर लिख देंगे और इसको 24 स्क्वायर लिख देंगे। अगेन ये वाली आइडेंटिटी इसी फॉर्मेट में आ जाएगी।